अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मअसूम बअदहु ला उम्मत बअद उम्मतिही वला रिसालत बअद रिसालति वला खिलाफत बअद खिलाफतिही वला शरीअत बअद शरीअति अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामिईन ज़ी वक़ार, मैंने आपके सामने सूरतुल असर की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बात करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, फिर उसके बाद हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये सूरतुल असर कुरान पाक की तरतीब में से 103 सूरत नंबर है, यानी सूरत का जो नंबर है कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं उसकी तरतीब से 103 इसका नंबर है। और कुरान पाक में सबसे छोटी जो सूरतें हैं 3 आयात पर मुश्तमिल, वो कुरान पाक में 3 है। उसमें से ये एक सूरत है और ये सूरत मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई है, इब्तिदाई सूरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत के बारे में फरमाते हैं, अगर इस सूरत के अलावा कोई सूरत न होती तो ये भी हिदायत के लिए ये सूरत इंसान के लिए काफ़ी है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाना चाहता है? फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह कसम उठाकर फरमा रहा है, मैं ज़माने की कसम उठाकर कहता हूँ, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है।
जितने भी इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर अब उस खसारे में से निकले हुए लोग कौन हैं? आया सारे के सारे खसारे में हैं या कोई खसारे से निकला हुआ भी है? फरमाया हाँ है, लेकिन वो खसारे से निकले हुए लोगों की निशानदेही कर दी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जिनको हमने ईमान दिया वो खसारे से निकल चुके हैं। मालूम हुआ ईमान बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे आमाल किए। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, हक बात की एक दूसरे को तलकीन करते हैं और एक दूसरे को सब्र की इतला देते हैं। यानी 4 काम इसमें बताए, लेकिन इब्तिदा में ये बता दिया कि इंसान खसारे में है, मगर खसारे से वो निकला जो ईमान लाया। बाबा ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान के पास दुनियावी नेमतें मौजूद हैं, मकान अपना है, गाड़ियां मुयस्सर हैं, रकबों का मालिक है, सोने चांदी का मालिक है, दुनिया की बेशुमार नेमतें उसके पास मौजूद हैं, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। हाँ, वो एक अलग सी बात है कि एक इंसान के पास ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद उसको दुनियावी दौलत मुयस्सर है, ये दूसरी नेमत होगी। जायदादों का मालिक है, तीसरी नेमत मुयस्सर होगी। नौकर चाकर हैं, चौथी नेमत मुयस्सर होगी। सोने चांदी का मालिक है और नेमतों से आरास्ता हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत बड़ी दौलत है बाबा। इसके बाद मजीद दौलत का आ जाना नुकसान नहीं है। दुनिया अपने एतबार से बुरी नहीं है, दुनिया अपनी जात के एतबार से बुरी नहीं है मेरे भाई। दुनिया का गलत इस्तेमाल करना, गलत तरीके से हासिल करना, यह बुरा है। दुनिया खुद बुरी नहीं है। अगर दुनिया बेजाती खुद बुरी है तो फिर ये जो कपड़ा हमने पहना है ये भी तो दुनिया ही है ना जी। ऐसी कोई बात नहीं है। इमारत अगर अपनी जात के एतबार से दुनिया है और ये बुरी है तो मस्जिद तामीरात जो है इमारत का नाम है, तो ये फिर सारी चीजें बुरी हो गई ना बाबा। ये अपनी जात के एतबार से बुरी नहीं है, ये नीयत की वजह से बुरी हो जाती है या अंदाजे वसूल के वजह से बुरी हो जाती है। जब गलत अंदाज होता है उसको वसूल करने का, या अंदाजे खर्च गलत हो तब ये बुरी हो जाती है, वबाल जहां बन जाती है। किसी की जमीन पे कब्जा कर दिया, अब ये इसके लिए वबाल जहां बन गया। रिश्वत के नाम पे पैसा जमा किया, ये वबाल जहां बन गया।
दूसरे को ज़लील और रसवा करने के लिए जो पैसा खर्च किया, ये वबाल जहां बन गया। यानी दुनिया अपनी जात के एतबार से बुरी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लास, कसम है जमाने की। इससे एक मसला ये भी मिल गया कि हम कहते हैं ये जमाना बुरा। बाबा जमाने बुरे नहीं होते, जमाने को गाली नहीं देनी चाहिए, जमाने को गाली नहीं देनी चाहिए। वक्त बुरा नहीं होता, जमाना बुरा नहीं होता। वक्त तो अल्लाह का पैदा करता है। बल्कि एक हदीस में आता है, तुम जमाने को गाली देते हो, वो गाली मुझको लगती है। अल्लाह फरमाते हैं तुम जमाने को बुरा ना कहो, जमाने को बुरा कहना मुझको बुरा कहना है। हम कहते नहीं पुराना जमाना अच्छा था, ये जमाना है। तो बाबा जमाना नहीं, हमारी नीयतें हम बदल गए हैं। जमाना उसी तरह है। जो सूरज की किरणें उस वक्त थी वो आज वही किरणें हैं। जिस जमीन पर लोगों ने आकर मेहनतें करके मोहब्बत को बांटा था, वो जमीन वही है, आज तक वही जमीन है। जिस आसमान के नीचे अल्लाह की इताअत को सीखकर फिर फैलाने की कोशिश करके पूरी एक कायनात में या कायनात के किसी चप्पा में उन्होंने मोहब्बतें बांटी थी, अखुवत बांटी थी, और ऐसी भाईचारगी का मिसाली एक जमाना बन गया था, या वो लोग यानी एक मिसाली लोग बन गए थे। मेहनत की बुनियाद पर, नीयत की बुनियाद पर बने थे। पानी तो वही पानी है, आसमान से उतरने वाला वही पानी, वही अल्लाह ही बरसा रहा है। ये नहीं कि पहले कोई और अल्लाह बरसा रहा था, अभी कोई और अल्लाह बरसा रहा है। वही अल्लाह बरसा रहा है, वही आसमान है, वही जमीन है। बल्कि अक्सर मैं कहा करता हूं, जैसे कि वाकया सुनाया था ना कि दो आदमी थे, एक ने कत्ल किया था, एक ने नहीं किया था। अब ये दोनों भाग गए थे। वक्त में जो पुलिस थी उसने देख लिया दोनों भागते हुए, उन्होंने पकड़ा, क्यों भाग रहे हो? वो जी बस अचानक नजर पड़ी कि लाश पड़ी है। फरमाइए कि कहते नहीं इसने, वो कहते नहीं इसने, वो कहते नहीं इसने। उसने कहा बाबा अच्छा हुआ तुम पकड़े गए, अगर पकड़े ना जाते ये तो मुद्दा मुझ पे था कि रात की चौकीदारी तुझ पर थी, रात का पहरादार तू था, और तेरी ड्यूटी में ये काम हो गया। उसने कहा बाबा सुबह जज के सामने पेश करेंगे, खुद ही बताना जो कुछ है, मैं जज नहीं हूं। उसने जी बंद दिया दोनों को। एक जो था जिसने कत्ल किया, वो रात को पूरी रात अल्लाह से माफी मांगता रहा, या अल्लाह मुझको माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, या अल्लाह मुझको एक दफा माफ कर दे। माफी मांगता रहा, पूरी रात गुजर गई। दूसरा जो था जिसने कत्ल नहीं किया, या अल्लाह इंसाफ करना, या अल्लाह इंसाफ करना, या अल्लाह तू बहुत बड़ा मुनसिफ है, इंसाफ करना। वो इंसाफ मांगता रहा। इतने में रात गुजर गई, सुबह हो गई, दिन चढ़ गया। इन दोनों को जज के सामने पेश कर दिया। फरमाया रात को एक कत्ल हुआ है, अब ये कहता है इसने किया, ये कहता है इसने किया, हमें पता नहीं किसने किया, इनसे आप पूछें। वो करते करते फैसला सुना। फैसला सुनने के बाद अल्लाह का करना कुछ ऐसा था, जिसने कत्ल किया उसको बरी कर दिया, जिसने कत्ल नहीं किया वो गिरफ्त में आ गया। अब अगली रात आई, वो फिर जो बरी हो गया वो तो बरी हो गया, चला गया, और दूसरे को जेल हो गई। उसने कहा या अल्लाह मैंने तो अभी तक यही सुना था तू तो मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है, ये कैसा इंसाफ है? कत्ल उसने किया था, मैंने तो कत्ल ही नहीं किया, मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया, मुझे जेल हो गई। कत्ल उसने किया, उसने जबान इस्तेमाल की, जबानी की वजह से वो निकल गया, मैं फंस गया। वो अल्लाह से ये फरियादें करता जा रहा है। एकदम ऊपर से एक आवाज आई, ए इब्ने आदम, वाकई ही कत्ल उसने किया था, तूने नहीं किया।
लेकिन कत्ल उसने किया, पूरी रात माफी मांगता रहा, तू इंसाफ मांगता रहा, मैंने इंसाफ ही किया है। उसने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, तूने इंसाफ मांगा, मैंने इंसाफ कर दिया। या अल्लाह वो कैसा इंसाफ? फरमाया तूने कहा था इंसाफ कर, फलाने वक्त में फलाने टाइम पे फलानी जगह तेरे पांव के नीचे चूंटी रोंदी की थी, मैंने उसका बदला लिया है। बात में जो कर रहा था जमाने की, अब गिबानी आवाज आई, उसने सुनी, लेकिन आज भी हमें गिबानी आवाजें आती, हम नहीं सुनते। क्यों? जमाना, हम कहते जमाना नहीं बदल गया, हम बदल गए। हमने कानों से इतना गीबत सुना, इतना गीबत सुना, इतना गीबत सुना कि अब हमें गिबानी आवाजें नहीं आती। हमने आंखों से इतना गुनाह कर दिया, इतना गुनाह कर दिया, वो दूर अंदेशी से महरूम हो गए हम। वही तो थे, इतना ज्यादा इल्म तो नहीं था, मुख्तसर सा इल्म था। एक जमाने में लोगों ने कहा इसको तुमने जो काजी बनाया है और ये जो कहा करता है हर चीज कुरान और हदीस से मैं निकालूंगा, वो जी मसाइल सारे कुरान हदीस में मौजूद हैं। आज देखते हैं क्या होता है, एक वाक्य आया हल कर दिया, दूसरा वाक्य हल कर दिया, तीसरा आया हल कर दिया। एक दफा एक ऐसा वाक्य आ गया, ऐसा मामला आ गया कि एक आदमी का कंबल था, उसने कहा ये कंबल मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। दोनों नहर में नहा रहे थे, नहर से नहाने के बाद फारिग हुए, नहर के किनारे में कंबल था, वो कहता है मेरा, दूसरा कहता है मेरा। अब पता ना चले कंबल इसका है या इसका, दोनों लड़ पड़े। लोगों ने उनको लेके जाके काजी के पास पेश कर दिया कि कंबल एक लड़ने वाले दो, ये कहता मेरा, ये कहता मेरा। जब लोगों को पता लगा आज काजी फैसला करेगा कंबल का, सारे हैरान परेशान। उन्होंने कहा पता अब लगेगा ना, ये कहा करता है कुरान हदीस में सारे मसाइल मौजूद हैं, अब तो गवाह भी नहीं है, कंबल का जिक्र भी नहीं है, अब कहां से होगा? अल्लाह हो अल्लाह। मैंने कहा ना जब कुरान हदीस से जुड़ेंगे तो अल्लाह ताला दूर अंदेशी देगा, बसीरत और बसारत देता है। सारे हैरान परेशान, ये कहेगा गवाह, गवाह है नहीं। अब उससे कहेगा कंबल तेरा, वो कहेगा मेरा, तेरा, वो कहेगा मेरा। अब किसको दें? कसम उठवाएं तो दोनों उठाने को तैयार। काजी ने कहा कंगी लेकर आओ। सारे हैरान परेशान, कंगी केड़ा फैसला कर सी। जब सर पे मारी गई, एक से कंबल का भूल निकला और दूसरे से सर के बालों में से कंबल का भूल ना निकला। फरमाया ये कंबल इसी का है। अल्लाह फिर करता है। फिर ये हम कहते हैं यूरोप के कवानीन सीखेंगे तो कुछ मसले हल होंगे। यूरोप के कवानीन की जरूरत नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के कवानीन काफी हैं। अल्लाह मदद करता है। ये तो वैसे में एक दो वाक्य, बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात हैं। मैं बात कर रहा था, अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्ना भी ताकीदी है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, लफी में लाम भी ताकीदी है, लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग खसारे से निकल चुके हैं जिनके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी दौलत मौजूद है। ये कैसी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा।
इंसान गुनाहों से लदा हुआ होगा, खताओं से लदा हुआ होगा, बड़ा परेशान होगा, नेकी तो कोई नहीं, क्या करूं? कहा जाएगा आज तुझ पे जुल्म नहीं होगा, आज तुझ पे जुल्म नहीं होगा, मत घबरा। वो हैरान परेशान हो जाएगा, कैसे जुल्म नहीं, वो तो बात ठीक है लेकिन मेरे पल्ले कोई नेकी नहीं। एक पुर्जा लाया जाएगा, हवा में उड़ता उड़ता आएगा, उस पुर्जे में लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जब उस पुर्जे को देखेगा बड़ा हैरान और परेशान होगा, ये पुर्जा क्या करेगा, मेरे तो गुनाह इतने हैं, पहाड़ बने हुए हैं, खताएं इतनी पहाड़ बने हुए हैं, ये एक पुर्जा क्या करेगा। लेकिन रखने की देर होगी, उसके सारे के सारे गुनाह, सारी की सारी खता हवाओं में उड़ने लग जाएंगी। वो कलमे वाला पल्ला भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाबा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। इसकी वजाहत कुरान पाक में खुद हो गई। फरमाया जो मोमिन है, मुसलमान है, जिसके सीने में ये कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। इस कायनात में जितने भी काफिर हो, यहूद और नसारा की शक्ल में हो, मजूसी की शक्ल में हो, जिस शक्ल में हो, देहरिया की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, सारे के सारे उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। इस कायनात में सबसे बदतर हैं, सबसे निकम्मे और निखट्टू हैं। कुरान पाक है, तर्जुमा जाके देख लेना, 30वां सिपारा है, सूरतुल बय्यिना है, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 अपने घरों में तर्जुमा देखना बड़ी वजाहत के साथ। फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। इस पूरी कायनात में सबसे बदतर हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। इस कायनात में जितने रहने वाले, जिनके सीने इस दौलत से माला माल हैं, कौन सी दौलत, आमनू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनके सीनों में ये दौलत है, जिनके सीनों में ये दौलत है, उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। वो कायनात में सबसे बेहतर हैं। जितनी चीजें तुम्हें इस कायनात में बड़ी नजर आती हैं, अच्छी नजर आती हैं, जिन कोटियों को देख के तुम्हारे मुंह में पानी आया करता है, जिन महल्लात को देखकर तुम निम हो जाया करते हो, और जिन खूबसूरती को देखकर तुम हसरत की आंख खोल देते हो, और मुसलमानों उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। ये इतनी अच्छी चीजें नहीं, ये इतनी बेहतर चीजें नहीं, ये इतना आला नहीं, ये इतना उम्दा नहीं, जितना उम्दा वो इंसान जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी दौलत है।
जितना मर्जी ज़हीन इंसान है, फतीन इंसान है, ताकतवर इंसान है, कईयों को बिछाड़ने वाला है, बड़ी जहानत का मालिक है, बड़ी फतानत का मालिक है, बड़ा उम्दा बोलने वाला है, आवाज में बड़ी खूबसूरती है, उसके चेहरे में बड़ी खूबसूरती है, बड़ा उम्दा और आला और अरफा बुलंदो बाला जो तुम्हारी ना आंखों में नजर आता है, अगर सीना उसका इस कलमे से खाली है, इस दौलत से खाली है, उसकी इस कायनात में कोई वैल्यू नहीं है। वाह वाह कुरान पाक। तुम्हें जो चलाने वाला, रेड़ी चलाने वाला गरीब नजर आता है, कपड़े मैले कुचैले नजर आते हैं, बाल उसके गंदे नजर आते हैं, हाथ उसके कमाई की वजह से, मजदूरी की वजह से खट्टे खट्टे नजर आते हैं, मानते कोई खूबसूरती नहीं, बज़ाहिर कोई खूबसूरती नहीं, बड़ा कमजोर है, एक थप्पड़ मारो गिर जाता है, जेब में कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, सर ढांपने के लिए छत मुयस्सर नहीं है, और पेट भरने को 2 रोटियां एक वक्त में मुयस्सर नहीं है, पांव में चप्पल मुयस्सर नहीं है, अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं है। लेकिन याद रखना, उसके सीने में अगर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी दौलत मौजूद है, वो इस कायनात में सबसे आला अरफा बुलंदो बाला है अल्लाह की नजर में। कायनात जिसकी निगाह उसकी निगाह में तो आला है। जैसे को एक हदीस है ना, क्या था उसे फरमाया सबसे मुफलिस कौन है, लोगों ने बता दिया ये मुफलिस, ये मुफलिस, ये मुफलिस, फलाना मुफलिस, फलाना मुफलिस, फलाना मुफलिस। मुफलिस वो है जिसको कोई बेटी ना दे, मुफलिस वो है जो पेट भर के खाना मैसर ना हो, मुफलिस वो है जिसको कपड़ा मैसर ना हो, मुफलिस वो है जिसके पास छत ना हो, मुफलिस वो है जिससे कोई बात ना करता हो। आप सबने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं, मुफलिस वो है कल क़यामत का दिन होगा, नेकियों के अंबार लेकर आएगा, नेकियों के अंबार लेकर आएगा, लेकिन वसूल करने वालों की लाइनें लगी हुई होंगी, मेरा हक मारा, 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 करते करते कुछ भी ना रहेगा। वो जो नेकियों का ढेर था वो गुनाहों में बदल जाएगा। ये है मुफलिस। इसलिए बाबा अपने आंखों की, अपने हाथ की हिफाजत करो। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ मा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया सही मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मैं बात कर रहा था, ये कलमा जो है ये बहुत बड़ी नेमत है बाबा, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। आज हमें हल्का नजर आता है। इस कलमा पढ़ लेने के बाद फिर इंसान पे जो हालात आते हैं, जो हालात आते हैं, वो हालात इंसान पर रहमत की शक्ल बन जाते हैं। फरमाया हदीस में आता है मुसलमान की परेशानी भी रहमत है, मुसलमान की भूख भी रहमत है, मुसलमान की गुर्बत भी रहमत है, मुसलमान की परेशानी रहमत है, मुसलमान का गम भी रहमत है। ये हम समझते हैं। हमने खुशहाली किसको समझी है? हमने खुशहाली ये समझी है जेब में पैसा हो, अपना मकान हो, अपनी सवारी हो, जब दिल चाहे, जो चाहे, जिस तरह चाहे वो हो जाए। हम कहते हैं इंसान कामयाब है। ना बाबा, ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? एक मौके पे नबी अलैहिस्सलाम हुजरे से आए मस्जिद नबवी के अंदर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बड़े परेशान थे, गमज़दा थे, दुखी थे।
फरमाया अबू हुरैरा क्यों परेशान होता है? फरमाया या रसूलल्लाह, आज भूख की वजह से पत्थर बांधा हुआ है पेट पे। आज भूख की वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। लीडर हो तो फिर ऐसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना कुर्ता मुबारक, अपना दामन उठाकर कहा, ए अबू हुरैरा, आपने एक बांध रखा तो मैंने दो बांध रखे, मैंने दो बांध रखे हैं। जो अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा तख्त, इतनी बड़ी बादशाह दे सकता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दे सकता था। सोचते नहीं हो? हम किन चक्रों में पड़े? हम कहते हैं माल है तो कामयाब। माल कामयाबी की शक्ल नहीं है। एक मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में चल रहे थे, उनके पास तीन चीजें थी, एक तकिया था, एक प्याला था, तीसरा मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन रास्ते में चलते चलते एक शख्स को देखा, वो हाथ से पानी पी रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा प्याले की भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी सदका कर दो, हाथ से काम चल जाता है। आगे के एक शख्स को देखा, हाथ रख के सो रहा है, और मैं अब तक कि मुझे भी जरूरत नहीं है, खैर ऐसे भी गुजारा हो जाता है, ये भी सदका कर दो। वक़्त के नबी हैं। एक मर्तबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, बड़े गमज़दा, बड़े दुखी हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरा जब देखा, समझ चुके थे। आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ से पकड़ा और चल दिए। रास्ते में चलते चलते एक मकाम आया, उस मकाम पर मलबा पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितना मजबूत मकान बना दे, महल बना दे, आखिर में ये मलबा बना करता है। कहते हैं ना, पुरानी बिल्डिंग है, किसी टाइम में गिर जाती, इसमें गिरा दे ना वही बनाओ। 100 साल हो गए, और सीमेंट की उम्र कितनी है? 100 साल, लेकिन 100 साल से पहले गिरा देते हैं। फिर आगे गए, कपड़े के चीले देखे, फरमाया इंसान कपड़े पे फख्र करता है, वहां का कपड़ा, वहां की सिलाई, उसके हाथ की सिलाई, आखिर में ये चिल्ला बन जाता है। जितना भी आला अरफा हो, जैसा भी हो, जिसके बदन पर भी हो, आखिर में चिल्ला बनता है। आगे गए, घन का ढेर था, गंदगी थी। फरमाया इंसान जितना उम्दा भी खा ले, जितना उम्दा खा ले, जहां मर्जी का खा ले, मैंने बाले के खाया, मैंने शेख टिक्का के यहां खाया, मैंने लासानी वाली जगह पे खाया, फलाना खाया, जिधर भी खाया, आखिर में क्या बनता है? आगे गए, कब्रिस्तान देखा, वहां पर कब्रें उजड़ी हुई देखी। इंसान मैं हूं, मैं, ये मैं सब मैं खत्म। ये सिर्फ एक फूंक है, इसने निकलना है, आवाज ने बंद हो जाना है। ये ताकतें माकतें कुछ भी नहीं है। वल्लाह, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस ताकत को नाजायज मत इस्तेमाल करो, दौलत को नाजायज मत इस्तेमाल करो, किसी को जलील करने के लिए दौलत मत इस्तेमाल करो। ये पकड़ का सबब बन जाएगा। ये कुव्वतें, ये अफरादें, ये कुछ भी नहीं है, वल्लाह कुछ नहीं है। ये फूंक निकल जाए, सब अफरादें खत्म हो जाती, सब कुव्वतें खत्म हो जाती। एक मक्खी को उड़ाने का भी नहीं रहता, एक मक्खी को नहीं उड़ा सकता। किस चीज पे नाज है? किस जवानी पे नाज है? इस जवानी ने बुढ़ापे में आना है, इस स्याहदारी ने सफेद होना है, इस मजबूत हाथ में लफ्ज़े ने आना है, इस ताकतवर टांग के अंदर लफ्ज़े ने आना है,
इस चीखती हुई जबान पे भी लफ्ज़ आएगा, आएगा। ये दूर दराज देखने वाली आंख की बिनाई ने कमजोर होना है। आ मुसलमान, इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ में हम आ जाएं, इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ में आ जाए, हम खुशी से तौबा कर दे कि जबरदस्ती तौबा करवा दे। हाँ हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूं, नौजवानों, ओ नौजवानों, खुदा की कसम आप मेरी मोहब्बत में आते हो, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा ताड़ी दो हाथ से बजती है, दो हाथ से बजा करती है, दिल दिल को खींच के लाता है। याद रखना, अगर आप मोहब्बत में आते हैं, मैं भी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता मेरा एक भी मुक्तदी, मेरा एक भी नमाजी किसी वक्त में परेशान और गमज़दा हो। वो बड़ा नहीं हुआ करता, याद रखना। बाप बाप होता है, बच्चा जितना मर्जी आगे से जवाब दे दे, वालिद कभी उसकी बर्बादी का सवाल नहीं करता अल्लाह से। याद रखना, याद रखना। बेटा जितना मर्जी ना फरमान हो, वही बाप है। नहीं नहीं, मेरे मुंडे कुछ नहीं कहता, वही है बाप। बेलौस होता है, बेलौस होता है। याद रखना, इमाम भी बेलौस हुआ करता है, बेलौस हुआ करता है। बाकी आपकी मर्जी है, जो दिल में कहो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आपको अपने इख्तियारात है, मुझे अपना है, मैं अपना बताऊंगा जो मेरे दिल में है। अल्लाह जानता है, ये बात मुझे करने की जरूरत नहीं है। वैसे कहते हैं बाद में तहदीस में नेमत के तौर पे कर देनी चाहिए। कभी कभी अल्लाह मुझे नफलों में खड़ा कर दे और नफल पढ़ लूं, अल्लाह की कसम मैं अपने सारे मुक्तदियों के लिए दुआ करता हूं। जो जो मेरे जुम्मे में शरीक होते हैं, या अल्लाह हर एक को बेशक मुझे सलाम करे ना करे, हर एक के साथ आसानी फरमा, हर एक को मुश्किल से निकाल, हर एक के साथ आसानी फरमा, खैर फरमा। या अल्लाह हर एक की रोजी में बरकतें डाल। ऐसी बात नहीं, वो मर्जी आपकी है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब भी किसी नेकी की मुझे तौफीक हो जाए, उस नेकियों में आपको शरीक करता हूं। औलादों को हर शर से बचा, हर फितने से बचा, हर आजमाइश से बचा। ऐसी बात नहीं है, ये तो आपस वैसे दिल की बातें निकल गई। मैं बात कर रहा था नौजवानों, कभी कभी मैं तन्हाई में देखता हूं लंबी लंबी तस्मीयां पकड़ के घुमा रहे होते हैं। कभी कभी किसी नौजवान के साथ दिल लगी होती, पूछ लेता हूं, कहते जी कारोबार में थोड़ा। मैं इसलिए कहा करता हूं, इससे पहले कि अल्लाह हमें झंझोड़े और लंबी लंबी तस्मीयां पढ़ो, हम वक़्त में पढ़ लें, वक़्त में पढ़ लें। हर नमाज के बाद बड़ा बेहतरीन नुस्खा देने लगा हूं। खुदा की कसम, अपने गले का तावीज बना दो, कोई मुश्किल नहीं। हर नमाज के बाद जहां कहीं नमाज पढ़ते हो, बाजार की मस्जिद हो, जहां कहीं नमाज पढ़ी, नमाज के बाद एकदम न उठा करो, न उठा करो, न उठा करो। जहां पर भी तुम नमाज पढ़ो, जो नमाज पढ़ो, फजर की हो, जोर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, जो नमाज हो, जो नमाज हो, सलाम फिरने के बाद एकदम मत उठा करो। हदीस में आता है, नमाज के बाद फरिश्ते 4 दुआएं करते हैं, उस दुआओं में शरीक हो जाए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी क्या अलामत है, कैसे शरीक हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम फिरने के बाद, सलाम फिरने के बाद, सलाम फिरने के बाद एक मर्तबा अल्लाहु अकबर और 3 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तू तो शहंशाहों का शहंशाह है, मुझ जैसे नकारे को अपने सामने खड़ा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, हो सकता है जैसे रुकू करना चाहिए था, सजदा करना चाहिए था, तेरी हम्दो सना पढ़नी चाहिए थी, ना कर सका। जिस ध्यान से खड़ा होना चाहिए था, जिस उसूल से खड़ा होना चाहिए था, जिस ज़ाब्ते से खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़ा हो सका। या अल्लाह माफ फरमा, ये ना हो ये नमाज मेरी पकड़ का सबब बन के तू मुझे हमेशा के लिए मस्जिद से बाहर ही ना निकाल दे। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे माफ फरमा दे।
अगर जानबूझ के भी कोई ऐसा अमल किया फिर भी माफ फरमा दे। और फिर हदीस में आता है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। हदीस में आता है ये तस्बीहात पढ़ने वाला नामुराद नहीं होता, नामुराद नहीं होता। क्या मतलब? अल्लाह उसकी मुरादें पूरी करता है। बड़े शौक के साथ, ध्यान के साथ सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर 33 मतलब पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मतलब पूरी करने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 34 मतलब पूरी करने के बाद तो दुआ करो। एक हदीस में आता है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। समुंदर के जाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देता है। इससे पहले कि हम लंबी 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 तस्बीहां पढ़े तो ये थोड़ी थोड़ी तस्बीहां रोजाना ही पढ़ लो तो बेहतर है। बदन के अंदर इतनी वीकनेस आ जाए, इतनी वीकनेस आ जाए, ताकत की गोलियां खानी पड़े, तो अगर वक्त पे ही अपने बदन को सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी गोलियों से बच ही जाता है ना। 10-12 दिन चरपाई में लेटने से बच ही जाता है। अगर एक इंसान को पता है मैं 4 घंटे लेट जाऊं तो मेरी थकावट दूर हो जाएगी, वो नहीं, वो जबरदस्ती फिर भी लगाता है, फिर पूरे 2 दिन 3 दिन जाया होते हैं। तो उससे बेहतर ये 4 घंटे लेट ही जाता। वो छोटा अमल बेहतर है। कहते ना पहले का रोना बेहतर है बात के रोने से, बात के रोने से बेहतर है। रोजाना के हिसाब से छोटे छोटे थोड़े थोड़े अमाल करो, इससे पहले के लंबे अमाल फिर कई जमा होके बड़े लंबे लंबे अमाल करने पड़े, उससे बेहतर है कि छोटे। हाँ, कभी किसी पर इम्तिहान आ जाए वो अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हुआ करती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह की तकसीम है। कोई गरीब भी हो गया, अच्छा भला दिया, अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। याद करना, ऐसी कोई बात नहीं जिसको दिया उससे ले ले, इसका मतलब ये अल्लाह की नाराजगी। वल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है शरीयत में। अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, हाथ फैलाकर भी आजमाता है, देते हुए हाथ को भी आजमाता है, ताकत दे के भी आजमाता है, लागरी देकर भी आजमाता है, बिनाई देकर भी आजमाता है, बिनाई लेकर भी आजमाता है, अफराद दे के भी आजमाता है, अफरादे ले के भी आजमाता है, मसनदे दे के भी आजमाता है, मसनदे ले के भी आजमाता है, तख्त पर देख बैठा कर भी आजमाता है, तख्त से उतार के भी आजमाता है, वो ताकत दे के भी आजमाता है, लागरियां दे के भी आजमाता है। वो उसकी मर्जी है। यह दारुल इम्तिहान है, यह इम्तिहान की जगह है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसकी अपनी बिल्डिंग है कामयाब है, वल्लाह ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू में कह दिया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कामयाब वो है जिसके सीने में इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये 4 चीजें इसमें बयान की है। हक की तलकीन करने वाला, किसी मोड़ में हक को